हेलो 10th क्लास। आज बेटा हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 209 के जो क्वेश्चन आंसर हैं। कितना पेज है? 209 है बेटा। एनसीईआरटी आपकी जो बुक में देखोगे कितना मिलेगा? 209। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली होता है लेंथ के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। देखिए, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, ये किस किस मटेरियल का वो कंडक्टर हमारा बना हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? इसके नेचर ऑफ द मटेरियल। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी हमारा ये डिपेंड करता है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। यार क्या फार्मूला आया था? जैसे रो अल बाई ए। रो क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड है। अल क्या है? लेंथ हो गया। ए क्या है? एरिया। और टेम्परेचर का यहाँ फार्मूले में कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर। ठीक है, देखिए दो वायर दे रखे हैं, एक थिक और एक थिन है। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा? आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो अल अपॉन ए। देखिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के। ठीक है, तो यहाँ से थिन और थिक वायर का पूछा, लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता। दो वायर है, ठीक है, दो वायर है, मान लो 2 मीटर की है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वेयर है। और दूसरी वायर है 2 मीटर की वायर है, और इसका एरिया कितना है? 4 मीटर स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी में करंट मोर इजली जाएगा और क्यों, ठीक है। ये इसका एरिया कितना है? 4 टाइम्स है पहले की बजाय, ठीक है। ये जो सेकंड वायर है, इसका एरिया क्या है? 4 टाइम्स है पहले की बजाय, ठीक है। तो देखिए, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और ओम का नियम लगाओ, वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। यहाँ से आर इज इक्वल टू निकालें तो क्या होगा? वी अपॉन आई हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट की। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम। और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? ज़्यादा। देखिए, एरिया ज़्यादा होगा, मोटी वायर थिक वायर का एरिया क्या होगा? ज़्यादा। एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या जाएगा उसमें? मोर इजली फ्लो कर जाएगा। तो यानी क्या हुआ? जो करंट है वो थिक वायर में मोर इजली फ्लो कर जाए, क्योंकि थिक वायर का रेजिस्टेंस कम क्या होता है? कम होता है। देखिए, एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने से ओम के नियम से उसमें करंट क्या होगा? मोर इजली फ्लो कर जाएगा। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल द पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट चेंज थ्रू। ये तो बेटा ओम्स का लॉ है। ओम्स लॉ है। क्या कहता है ओम्स लॉ? कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है। इसको हमने यहाँ से हटाया तो क्या आया था? कांस्टेंट आया था। देखिए यहाँ पे आर आया था, तो इसको तो इसने क्या कह दिया? क्वेश्चन में क्या कह दिया? रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर दो आप। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा? वी डायरेक्टली होगा किसके? आई के। ओम्स लॉ ने ये तो बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी इसने क्या कहा? अभी इसने क्या कहा? इसको आधा कर दिया। किसको आधा किया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर डिक्रीज हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। फॉर्मर का मतलब पहले इसकी वैल्यू मान लो वी है, तो अब क्या कर दिया? आधा। देखिए, ये आधा होगा तो डायरेक्टली है, जो काम वी करेगा वही काम क्या करेगा? सेम आई करेगा। ये आधा हो जाएगा तो वी आई भी क्या हो जाएगा? आधा। तो करंट भी क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। तो करंट भी क्या बन जाएगा बेटा? हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय अदर दैन ए प्योर मेटल। जो अपने जितने भी कॉइल्स होते हैं, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, हीटर वगैरह की, ठीक है, प्रेस की, जितनी भी कॉइल्स होती हैं वो क्या करती हैं? अलॉय की बनी होती हैं, ठीक है। तो जनरली अलॉय आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम, ठीक है। आपने जो हीटर की जाली वो किसकी बनी होती है बेटा? नाइक्रोम की, ठीक है। अलॉय ऑफ किसका होता है? निकल, क्रोमियम और मैग्नीज आयरन का। बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज हायर देन ऑफ प्योर मेटल। रेसिस्टिविटी की वैल्यू देखिए बेटा ज़्यादा होती है, मैंने बताया था अलॉय की। रेसिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा और ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करेगा। देखिए अलॉयज ये रहा, ठीक है। अलॉयज नाइक्रोम ये दिखा रखा है। रेसिस्टिविटी 100 × 10⁻⁻⁶ लगभग, ठीक है। दूसरा एक तो अलॉय के रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है प्योर मेटल की बजाय। रेसिस्टिविटी की वैल्यू कह दो। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है प्योर मेटल की बजाय, ठीक है। देखिए हीटर की जो
वायर होती है वो रेड एंड हॉट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बर्न नहीं करती मोर इजली से। ठीक है, ऑन हीटिंग लगभग कितना है, ऑन हीटिंग 1800 डिग्री सेल्सियस, दे डज नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं बेटा। ऑक्सीडाइज का मतलब बर्नट होकर के वो टूटती नहीं है, कह लो आप। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग द डाटा इन टेबल। जो आपको टेबल दी थी पीछे मैंने अभी दिखाई थी वो टेबल, वन एनसीईआरटी बुक में 1.2 टेबल है वो। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज़ बेटर कंडक्टर अमोंग आयरन एंड मरकरी, आयरन और मरकरी में से कौन सा इनमें से बेटर कंडक्टर है। ठीक है, ये आंसर देने हैं। तो इसमें क्या होगा, आयरन और मरकरी में से रेसिस्टिविटी की वैल्यू देखो बेटा किसकी ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और वो बेटर कंडक्टर नहीं है। जिसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टेबल में देखो। और जिसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, टेबल से देखो। और रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस कम है और उसमें करंट मोर इजली जाएगा उनके नियम से। तो आयरन इज़ बेटर कंडक्टर एज इट हैज़ लो रेसिस्टिविटी। तो इन दोनों में से आयरन की रेसिस्टिविटी कम है तो बेटर कंडक्टर है। विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, उस टेबल में से देखोगे आप तो कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है। तो जिस मटेरियल की भी रेसिस्टिविटी की वैल्यू लो है, सबसे कम है, वो क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर। तो हमने देखा था उसमें सिल्वर सबसे ऊपर था। सिल्वर की रेसिस्टिविटी क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है। सिल्वर यानी चांदी, ठीक है, जिसके आभूषण बनाते हैं, वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट है। वहाँ भी मैंने आपको करवा दिया था बेटा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट और ले लो बेटा, जिस बच्चे को कॉपी में यहाँ से टाइप करना है, इनको साथ साथ नोटबुक में करते रहो। आज के लिए इतना ही।